Hello students, welcome to online lectures of Kids Planet High School. This lecture is for class 9, subject हिंदी, पाठ ए सखी, जिसके लेखक हैं आमिर खुसरो जी. Let us now begin. मुकरियाँ यह लोक प्रचलित पहेलियों का ही एक रूप है जिसका लक्ष्य मनोरंजन के साथ साथ बुद्धि चातुर्य की परीक्षा लेना होता है. आमिर खुसरो जी ने इन मुकरियों के माध्यम से अपनी विशेष शैली में पहेलियां एवं उसके उत्तर दिए हैं. रात समय वो मेरे आवे, भोर भये वो घर उठी जावे. यह अचरज है सबसे न्यारा, ए सखी साजन ना सखी तारा. नायिका कहती है कि रात के समय वह मेरे पास आता है और सुबह वह अपने घर चला जाता है. यह सबसे अलग दृश्य है. उसकी सखी पूछती है कि क्या वह तुम्हारे साजन है? नायिका जवाब देती है, नहीं, वह तो तारा है जो रात के समय आकाश में आता है और सुबह होते ही लुप्त हो जाता है. वह आवे तब शादी होए, उस दिन दूजा और न कोए. मीठे लागे वाके बोल, ए सखी साजन ना सखी ढोल. नायिका अपने सखी से कहती है, उसके आने पर शादी होती है. उस दिन किसी अन्य को कोई पूछता नहीं है. उसके स्वर बहुत मीठे लगते हैं. उसकी सखी उससे पूछती है कि क्या वो तुम्हारे साजन है? नायिका जवाब देती है, नहीं, वह तो ढोल है जिसके बिना शादी नहीं होती. जब मांगो तब जल भरी लावे, मेरे मन की तपन बुझावे. मन का भारी तन का छोटा, ए सखी साजन ना सखी लोटा. नायिका अपनी सहेली से कहती है कि जब मैं उससे मांगती हूँ तो वह पानी भर लाता है. वह मेरे मन की गर्मी तपन बुझाता है. उसका दिल बहुत बड़ा है पर उसका शरीर बहुत छोटा है. उसकी सखी उससे पूछती है कि क्या वो तुम्हारे साजन है? नायिका जवाब देती है, नहीं, वह तो लोटा है जो तन का भारी होता है और मन से बहुत बड़ा होता है. मेरे बेर सोवता ही जगावे, ना जागो तो काट खावे. व्याकुल हुई मैं हक्की बक्की, ए सखी साजन ना सखी मक्खी. नायिका अपनी सहेली से कहती है कि वह मुझे बार बार आकर उठा देता है. यदि मैं ना उठूं तो मुझे काट खाता है. जब वो मुझे परेशान करता है तब मैं एकदम आश्चर्य से उठ जाती हूँ, हक्की बक्की होकर उठ जाती हूँ. सखी उससे पूछती है कि क्या वो तुम्हारे साजन है? नायिका जवाब देती है, नहीं, वह तो एक मक्खी है जो उन्हें परेशान करती है. जब वो सोने जाती है उन्हें वह सोने नहीं देती है. अति सुरंग है रंग रंगीलो, है गुणवंत बहुत चटकीलो. राम भजन बिन कभी न सोता, क्यों सखी साजन ना सखी तोता. नायिका अपनी सहेली से कहती है कि उसका रंग बहुत ही सुंदर होता है. वह रंग रंगीला है. वह बहुत गुणी और गाढ़े चमकदार रंग वाला है. वह बिना राम नाम कहे कभी नहीं सोता. उसकी सखी उससे पूछती है कि क्या वो तुम्हारे साजन है? नायिका जवाब देती है, नहीं, वह तो एक तोता है जिसका रंग बहुत ही सुंदर होता है और वह हमेशा राम नाम का ही जाप करता है. अर्ध निशा वो आयो भौन, सुंदरता बैरन कवि कौन. निरखत ही मन भयो आनंद, क्यों सखी साजन ना सखी चंद. नायिका अपनी सहेली से कहती है कि वह मेरे घर में आधी रात को आता है.
वह इतना सुंदर है कि उसकी सुंदरता का वर्णन कोई कवि भी नहीं कर सकता है। उसे देखते ही मेरा हृदय आनंद से भर उठता है। उसकी सखी उससे पूछती है कि क्या वो तुम्हारे साजन है? नायिका जवाब देती है, नहीं, वह तो एक चांद है, चंद्रमा है, जिसकी खूबसूरती को देखकर मेरा मन एकदम प्रसन्न हो जाता है और मैं सब कुछ भूल जाती हूँ। शोभा सदा बढ़ावन हारा, अखियन से छिन होता ना न्यारा। 8 पहर मेरो मनोरंजन, क्यों सखी साजन ना सखी अंजन। नायिका अपनी सहेली से कहती है कि उससे शोभा में हमेशा वृद्धि होती है। वह आंखों से एक क्षण के लिए भी दूर नहीं होता। वह 8 पहर तक मेरे मन को प्रसन्न करता है। उसकी सखी उससे पूछती है कि क्या वो तुम्हारे साजन है? नायिका जवाब देती है, नहीं, वह तो अंजन है, मीन्स काजल है, जो हमारी आंखों की शोभा को बढ़ाता है और हमें और खूबसूरत बनाता है। जीवन सब जग जासो कहे, वा बिनु नेक न धीरज रहे। हरे छिनक में हीर की पीर, क्यों सखी साजन ना सखी नीर। नायिका कहती है अपने सखी से कि सब लोग यह कहते हैं कि यह जीवन उसी के कारण है। उसके बिना किसी को जरा भी धीरज नहीं रहता है। वह क्षण भर में हृदय का कष्ट दूर कर देता है। उसकी सखी उससे पूछती है कि क्या वो तुम्हारे साजन है? नायिका जवाब देती है, नहीं, वह तो नीर है, मीन्स पानी है, जो सबका जीवन है। बिन आए सब ही सुख भूले, आए ते अंग अंग सब फूले। सीरा भई लगावत छाती, क्यों सखी साजन ना सखी पाती। नायिका अपनी सहेली से कहती है कि उसके ना आने पर कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, सारा सुख भूल जाता है, परंतु जब वो आ जाते हैं तो अंग अंग में प्रसन्नता छा जाती है। उसे अपनी छाती से लगाते ही हृदय शीतल हो जाता है। उसकी सखी उसे पूछती है कि क्या वो तुम्हारे साजन है? नायिका जवाब देती है, नहीं सखी, वह तो मेरे साजन का पत्र है।